ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम साई राम। आज हम वर्ष के सबसे पवित्र 4 महीनों के बारे में बात करेंगे। चातुर्मास जिसे कहा जाता है, यह समय है आत्मचिंतन का, पूजा का और संयम का। आइए समझते हैं चतुर्मास का रहस्य और उसका महत्व। चतुर्मास क्या है? चतुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 महीने। यह वह समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह आषाढ़ मास की एकादशी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की एकादशी प्रबोधनी एकादशी तक चलता है, यानी जुलाई से नवंबर तक का समय। इसका धार्मिक महत्व क्या है? भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस समय को तपस्या, ब्रह्मचर्य और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये शुभ कार्यों से विराम का समय होता है। चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और जप ध्यान करें। एक समय भोजन करना उत्तम माना गया है। व्रत रखें, एकादशी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का भी आप पाठ कर सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत है, रामायण है, गीता है। और संयमित जीवन और सत्संग और सेवा करें। इस माह में 4 माह में तुलसी, शालिग्राम, शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए? ये 4 महीने विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं। प्याज, लहसुन, मांस और शराब, तामसिक भोजन आप ना करें। क्रोध, झूठ, बुरे विचारों से आप दूर रहने का समय है। और इसके भी कुछ आहार के भी नियम होते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय है। तो जैसे हरी सब्जियां इसमें वर्जित मानी गई हैं श्रावण आषाढ़ में, और श्रावण में दही को वर्जित माना गया है। भाद्रपद में दूध को वर्जित माना गया है, और अश्वनी मास में उड़द की दाल को वर्जित माना जाता है। ये जो भी नियम हैं संयम और पाचन के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। चातुर्मास का उद्देश्य मन, वचन और शरीर को संयम में रखना, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, पर्यावरण और शारीरिक शुद्धि भी होती है। इस काल में वर्षा ऋतु होती है तो पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास जो है वो केवल व्रतों का समय नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के समीप जाने का अवसर है। हर साल प्रकृति और अध्यात्म हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। यही है चातुर्मास की सुंदरता। चातुर्मास में कैसे पूजा की जाए और उसका फल क्या होता है? तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विशेषकर शालिग्राम और तुलसी के साथ। कैसे किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है? रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का आप ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जप करें। शुद्ध घी का दीपक लगाएं, तुलसी दल चढ़ाएं भगवान को। और इसका फल क्या है, इससे हमें मिलता क्या है, लाभ क्या होते हैं? जीवन में शांति, समृद्धि और सुख बढ़ता है। पापों से हमें मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कैसे करें? तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं सुबह के समय, घी का दीपक जलाएं,
तुलसी के आगे समीप और ओम तुलसे नमः मंत्र बोले। इसका फल क्या है, लाभ क्या है? इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, रोग गरीबी दूर होती है। तीसरा है वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। एकादशी का व्रत और पूजा, चातुर्मास में 4 एकादशी आती हैं। इन दिनों व्रत रख सकते हैं आप, फलाहार करें या निर्जल भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। विष्णु सहस्त्र नाम का या गीता का पाठ करें। इससे फल क्या है, इसका लाभ क्या है? व्रत से पाप नष्ट होते हैं, धन धर्म और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। सोमवार को शिव जी की आप पूजा भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल बेलपत्र और दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। इसका लाभ क्या है, फल क्या है? स्वास्थ्य में आपके सुधार होता है, विवाह संबंधी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं, मन शांत और स्थिर होता है। आप गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आप पूजा कर सकते हैं बृहस्पति देव की। कैसे करें? पीले वस्त्र उस दिन आप धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं, केले या चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का आप जाप करें। इसका फल क्या है? ज्ञान बुद्धि और शुभ अवसरों की प्राप्ति होती है, संतान और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होते हैं, नौकरी और धन लाभ में वृद्धि होती है। आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आप कैसे करेंगे? सिंदूर और चोला और प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का आप पाठ कर सकते हैं और मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के, श्री राम जी के। इसका फल क्या है, लाभ क्या है? भय आपका दूर होगा, रोग दूर होंगे, बाधाएं दूर होती हैं आपकी रास्ते में आने वाली, आत्मबल और साहस बढ़ता है आपका, और नकारात्मक ऊर्जा से आपको रक्षा होती है, आपकी रक्षा होती है। भगवत गीता का और रामायण का पाठ भी आप कर सकते हैं। रोज एक अध्याय गीता का या रामायण का आप पढ़ सकते हैं। शांत वातावरण में बैठकर आप पाठ को करें। समझ के साथ, मनन के साथ पाठ करें। इसका फल क्या है? मन को शांति, ज्ञान और समाधान मिलते हैं। जीवन की दिशा और उद्देश्य आपका स्पष्ट होता है। तो ये था चातुर्मास का, इसका हमें, ये आपको मैंने पूरा बताया है कि क्यों करना चाहिए, महत्व चातुर्मास का क्या है। चातुर्मास जो है एक शुद्धिकरण का समय है। तन का, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। ये समय है कम बोलने का, कम खाने का, ज्यादा भक्ति करने का। सिर्फ थोड़ी सी पूजा, श्रद्धा और संयम से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैंने आप अपने सब्सक्राइबर और आप सब लोगों के लिए जो मेरा ये चैनल देखते हैं, ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा, आपके जीवन में भी सुख और शांति, संपन्नता आएगी। आप भी चातुर्मास का व्रत करें, जैसे भी आपसे जितना भी हो सके श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा इससे। चातुर्मास का समय भक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ओम साईं राम।